सारे गिदड़ इकट्ठे हो रहे हैं। जंगल में शेर एक ही होता है और वो शेर है मोदी। उस मोदी से डर हुए ये सारे के सारे गिदड़ अब इकट्ठे हो रहे हैं, ये बंदर घुड़की दे रहे हैं। और रही बात इंडिया की, तो भारतीय जनमानस के अंतर हृदय से, उनकी अंतर भावनाओं से, उनकी संवेदनाओं से खेलने का जो काम कर रहे हैं, तो निस्संदेह ये अब की बार सफल नहीं होंगे। आज तक जनता पागल बनती रही है, भावनाओं में बहती रही है, पर जनता आज की शिक्षित है और समझदार है, तो ये हरगिज इनके चाल में आने वाली नहीं है। और ये जो इंडिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 2 है और ये पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है। 2024 के लिए 26 पार्टियां नहीं, 26 चिरकुट। कौन 26 चिरकुट इकट्ठा हुए हैं एक शेर को टक्कर देने के लिए कि जुगनुओं की महफिल से ऐलान हुआ है कि सूरज को हटाया जाए। जुगनू कभी सूरज को टक्कर दे पाएंगे क्या? एक बात बताइए, जब तालाब के दूसरी तरफ ना भेड़िए, मेमने, हाथी, घोड़े ये सब इकट्ठा हो जाए तो समझ लो दूसरी तरफ शेर है। प्रधानमंत्री शेर का बच्चा है, ये भेड़िए सेड़िए ये सारे एक साथ हो गए। पर ये देखिए कि ये केजरीवाल ने किसको छोड़ा है, शरद पवार को छोड़ा है या सोनिया गांधी को छोड़ा है, किसको छोड़ा है? सबकी बदनामियां, सबकी बुराइयां की हैं। ये वो गिरगिट है जो पल पल में अपना रंग बदलता रहता है। इस गिरगिट का कोई भरोसा नहीं है, कब कहां किस थाली में खाए और किस थाली में छेद करे। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देखा जाए तो एक और इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की ये महालड़ाई है। इस बार ये सियासी लड़ाई केवल पार्टियों के बीच की नहीं है, बल्कि ये महागठबंधन वर्सेज महागठबंधन की लड़ाई है। इस महागठबंधन में एक और विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम रखा है इंडिया, और इसी तर्ज पर वो एनडीए को चैलेंज कर रहा है। लगातार ये कह रहा है कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम इंडिया है, मोदी की विचारधारा यानी कि बीजेपी बनाम इंडिया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या मानना है 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रवि शास्त्री। रवि जी, आपको क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार क्या माहौल रहने वाला है? माहौल जो कि है, आप पहले से ही जानते हैं कि जो देश का माहौल है, जो आम नागरिक का माहौल है, जिसने इस राष्ट्र को राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जोड़ा है, राष्ट्रीय धरोहरों को जो जोड़ रहा है, जो वापस ला रहा है, कोहिनूर जैसे हीरे की बात करें या फिर अन्य जो राष्ट्रीय धरोहर जो विदेशों में विद्यमान है, विदेशों से भारत में लेकर के अपनी राष्ट्रीय पहचान को जो संरक्षित और सुरक्षित कर रहे हैं, निस्संदेह जनता उनके साथ रहेगी। जीत का सेहरा उनके सर पर ही बंधेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव यानी कि आम जनता की बातें भी की जाएगी, राष्ट्र धरोहर और ये अपनी जगह पर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बीजेपी सरकार जो एनडीए गठबंधन जो वो खरा उतरा है? बिल्कुल, जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर निष्पक्षता की बात करें, इसके पहले भी जो सरकारें रही हैं, निष्पक्षता से आप उनका अवलोकन करें तो आपको अवश्य ही पता चल जाएगा कि जो ज़मीनी मुद्दे रहे हैं, जो धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें रही हैं, चाहे वो गरीबी की बात रही हो, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर के रही हो, आप देखेंगे तो पिछले 40-45 साल से जो सरकारें काम कर रही थी, वो सरकारें केवल गरीबी का नारा दे रही थी। गरीबी का नारा देते देते इन लोगों ने अपना घर भरा, अपने बैंक भरे, यहाँ तक कि इटली की गोद भी भरी है। तो ऐसे लोगों के साथ जनता बिल्कुल नहीं जाएगी और हरगिज़ जाना भी नहीं चाहिए। जो गरीबी के नारा दे रहे हैं वे लोग प्राइवेट जेट से चलते हैं। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी ने सबका बाकायदा प्रूफ के साथ, फोटो के साथ, वीडियो के साथ सब कुछ दिखाया कि जो गरीबी आंदोलन चला रहे हैं, गरीबी हटाने की बातें कर रहे हैं, वो खुद प्राइवेट जेट से बात चलते हैं। फिर बात क्या करते हैं जनता में कि मैं तो दूध बेचने वाला हूँ, मैं धरती पुत्र हूँ, मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। अच्छा, आपको लग रहा है विपक्ष ने जो है गठबंधन का नया नाम रखा है इंडिया, और ये कह रही है कि ये इंडिया बनाम जो है बीजेपी की लड़ाई है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है। जिनको राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान नहीं है वो इंडिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और किस संदर्भ में कर रहे हैं इसको सुन करके, सोच करके ही मुझे तो हंसी आ रही है। जैसे कि अगर आप देखें, पीछे जा कर के देखिए तो भारत पे जो राज किया कौन से लोगों ने किया? अंग्रेज़ों ने कैसे किया? ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत में आई। तो इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय अस्मिता को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का जो बीड़ा उठाए हुए हैं उनको कैसे परास्त किया जाए, जैसे अंग्रेजों ने हटाया था वैसे ही ये जो इंडिया बनाया है तो इनका गठबंधन भी वैसे ही है। सारे गिदड़ इकट्ठे हो रहे हैं, जंगल में शेर एक ही होता है और वो शेर है मोदी। उस मोदी से डर हुए ये सारे के सारे गिदड़ अब इकट्ठे हो रहे हैं, ये बंदर घुड़की दे रहे हैं। और रही बात इंडिया की, तो भारतीय जनमानस के अंतर हृदय से, उनकी अंतर भावनाओं से, उनकी संवेदनाओं से खेलने का जो काम कर रहे हैं, तो निस्संदेह ये अब की बार सफल नहीं होंगे। आज तक जनता पागल बनती रही है, भावनाओं में बहती रही है, पर जनता आज की शिक्षित है और
समझदार है तो ये हरगिज़ इनके चाल में आने वाली नहीं है। और ये जो इंडिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 2 है और ये पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है। तो जनता समझती है कि पहले ईस्ट इंडिया को अतिथि देवो भव के साथ जोड़ करके जब उन्होंने देखा, उनको समय दिया, अवसर दिया, तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, कितनी क्रूरताएं की गई, कितने अत्याचार किए गए, कितना उनका शोषण किया गया, कितना उनका दोहन किया गया। पिछली सरकारों ने भी यही काम किया है। भारतीय जनता का उन्होंने शोषण किया है, दोहन किया है और उनका सर्वनाश करने के लिए सब कुछ किया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतीय जो जनमानस है वो अब की बार किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। निस्संदेह जीत का सेहरा भारतीय अस्मिता को मानने वाले लोगों के साथ जुड़ेगा, जो भारतीय अस्मिता को समझते हैं, पहचानते हैं और पहचान करवाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ ही हम सबका साथ है और जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। मैं तो परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि यही विचारधारा जो भारतीय विचारधारा रही है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। तो इसी भावना को संवर्धित, संरक्षित और पोषित करने का कार्य परमात्मा का भी है। तो निस्संदेह परमात्मा जीत का सेहरा ऐसे लोगों के सिर पर ही बंधवाएगा, क्योंकि ये बात भारत की है, भारतीयता की है, राष्ट्र की है, राष्ट्रीयता की है और इस राष्ट्र से जुड़े हर नागरिक, हर इंसान की है। देखिए, विपक्ष में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल हो गए, शरद पवार हो गए, बड़े बड़े नाम शामिल हैं, बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं और एक और अकेले मोदी नाम है। एनडीए का पूरा गठबंधन जो है मोदी पे टिका हुआ है और दूसरी ओर बड़े बड़े नाम है। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी बड़े दल है, 26 दल एक साथ हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप? पहले तो यही देखिए कि जो 26 दल सब एक साथ हुए हैं, पहले ये देखिए कि ये केजरीवाल ने किसको छोड़ा है, शरद पवार को छोड़ा है या सोनिया गांधी को छोड़ा है, किसको छोड़ा है? सबकी बदनामियां, सबकी बुराइयां की हैं। ये वो गिरगिट है जो पल पल में अपना रंग बदलता रहता है। इस गिरगिट का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किस थाली में खाए और किस थाली में छेद करे। और जो रोहिंग्या आए हुए हैं, जो विदेशी आए हुए हैं, उन लोगों को ला करके बसाना, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाना और बनवा करके केवल वोट बैंक के लिए इस राष्ट्र की नाव को डुबोने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का गठबंधन कहां तक टिकेगा? जब उनको खुद पे भरोसा नहीं है तो औरों पे भरोसा क्या करेंगे? जब जिनका आधार ही छल है, प्रपंच है और इस छल प्रपंच के साथ जो पैदा हुआ हो, जो अपने बेटे के सर पे हाथ रख करके जो ये कसम खाता हो कि मैं अपने बच्चे का कसम खाता हूं कि मैं भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, ऐसे षड्यंत्रकारियों का दामन थामने वाले और दामन थमाने वाले, चाहे वो शरद पवार हो जिसका मुंह आज देख लो। विपक्ष कौन? तमाम 26 पार्टियां एक साथ हुई है उनकी। मैं बता रहा हूँ 2024 के लिए 26 पार्टियां नहीं, 26 चिरकुट। कौन 26 चिरकुट इकट्ठा हुए हैं एक शेर को टक्कर देने के लिए कि जुगनियों की महफिल से ऐलान हुआ है कि सूरज को हटाया जाए। जुगनू कभी सूरज को टक्कर दे पाएंगे क्या? एक बात बताइए, जब तालाब के दूसरी तरफ ना भेड़िए, मेमने, हाथी, घोड़े ये सब इकट्ठा हो जाए तो समझ लो दूसरी तरफ शेर है। प्रधानमंत्री शेर का बच्चा है, ये भेड़िए, सेड़िए ये सारे एक साथ हो गए। मैं बात करता हूँ विपक्ष की, आप बात कर रहे हो ना जिन चोरों की, 26 चिरकुटों की, उनकी बात करता हूँ। C4 करप्शन और C4 कांग्रेस। कांग्रेस और भ्रष्टाचार देखो दोनों में कितनी मेल जोल है। C4 करप्शन और C4 कांग्रेस। अब इन्होंने अपने गठबंधन का नाम क्या रखा? इंडिया। अगर राहुल गांधी अपना नाम रख ले, राहुल गांधी ईमानदार, तो क्या वो नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर रिहा नहीं है? सोनिया गांधी अपना नाम रख ले, सोनिया गांधी ईमानदार, तो क्या नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर नहीं है? लालू यादव अपना नाम रख ले, लालू यादव ईमानदार, तो क्या वो गाय, भैंस, बैल, बकरी सबका चारा खा गया था? नहीं खा गया था। बाकायदा 3-3 मुकदमों में सजा यातना है कि नहीं है? है ना? तो एक बात बताइए, नाम भी इन्होंने चुराया हुआ है। अगर कल को ये क्या नाम है इसका, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अपना नाम रख लेते हैं श्रवण कुमार, तो क्या देश की जनता जानती नहीं है कि अपने पिताजी को और चाचा जी को किस प्रकार से साइड में करा इन्होंने, किस प्रकार से उन्होंने साइड करा? ये पूरे देश की जनता ने देखा हुआ है। वो अरविंद केजरीवाल जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। केजरीवाल जी वो कहाँ गई नीली कलर की हाफ बाजू की शर्ट, बटरफ्लो का 10 रुपये का पेन, जो कहते थे मैं कसम खाता हूँ सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आज Y+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। एक बात बताइए, अपने लिए 45 करोड़ का मकान बनाया, उसमें पर्दे लगाए 8-8 लाख के। कितने लाख के? बोलिए पत्रकार महोदय, सच की आवाज़ उठाइए, कितने लाख के पर्दे? 8 लाख के पर्दे लगाते हैं। दस्तरखान भी विदेश से मंगवाते, देसी दस्तरखानों में इनकी उतरती नहीं है। अपने लिए 45 करोड़ का मकान, 8 लाख के पर्दे, 10 लाख का लेटरिंग मंगवाया विदेश से, और जमुना की बाढ़ में गरीब का घर टूटा तो उसको मुआवजा कितने हज़ार रुपये दिया? 10,000 रुपये घर की मरम्मत कराने के लिए। ये इनका चरित्र। इनके नेता
शराब घोटाले में। एक बात बताइए, बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ, एक के साथ एक दारू फ्री। मैं कह रहा हूँ एक के साथ एक दारू फ्री। इनके दूसरे नेता सत्येंद्र जैन जी, सत्येंद्र जैन का नाम आता है तो मसाज पार्लर सुना होगा, तिहाड़ जेल में मसाज ले रहे हैं बाबूजी। हाँ, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे अभी मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के गृह मंत्री